इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम समदानी भाई, जो कि सीमांचल के बेटे भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कटिहार ज़िला से ये किन प्रत्याशी के साथ हैं और किन के विरोध, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए बने रहिए सर। नमस्कार। सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि कटिहार लोकसभा में आप किसको जिताना चाहते हैं और किसे हराना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बेहतरीन प्रत्याशी कौन है? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आप मुझे इस मंच पे आज आपने आमंत्रित किया कुछ बोलने और कुछ कहने के लिए। जैसा कि आपने मुझसे ये सवाल किया कि आप कटिहार लोकसभा से किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं, आप किसके साथ हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे सीमांचल जो क्षेत्र है वो बहुत ही पीछे और बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है, ये बात आप मानते हैं। तो हमारा सीमांचल क्षेत्र से मेरा डिस्ट्रिक्ट कटिहार भी आता है और सीमांचल की अगर बात करें तो कटिहार सबसे पीछे हमारा ज़िला आता है किसी भी मामले में, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो जाए या हॉस्पिटैलिटी के बारे में हो जाए। तो आपका सवाल ये था सर कि आप इसके साथ खड़े हैं, कौन से प्रत्याशी को? देखिए, मैं किसी भी पार्टी बेसिस पे मैं या किसी भी इस पे मैं नुक्ताचेप नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो देखिए आपका जो रहनुमा बन सके, जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, जो आपकी आवाज़ को लोग मतलब आगे तक पहुंचा सके, जो आपका बेसिक नीड्स है। तो हमारा बेसिक नीड्स क्या है कि जिससे हम दुनिया को जान सकें, जिससे हम दुनिया को पहचान कटिहार सकें। जिला की बात करें तो हमारे कटिहार जिला में बीजेपी की ओर से हमारे माननीय सांसद जी जो दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं, और इस बार कांग्रेस की तरफ से हमारे जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से श्री तारिक अनवर जी को इस बार टिकट मिला है। तो इन दोनों में क्या लगता है कि आपको किसे वोट मिलना चाहिए, या फिर कौन आपकी नज़र में कौन जीतना चाहिए, कौन आपके लिए सही प्रत्याशी है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि वोटिंग करने के लिए जो आते हैं तो सबसे पहली बात ये आपको भी पता है सर कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सबको अपना अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है वोटिंग करने का। लेकिन जब आप अपना वोट देने जाते हैं, आपका ये महत्वपूर्ण ये एक वोट जो होता है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो सबसे पहले मेरे मानसिकता के अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपसे कोई पॉलिटिशियन या कोई भी कैंडिडेट्स आपसे वोट देने के लिए आते हैं तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आप उससे सवाल करें कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। उसके बाद फिर आप डिफरेंस कीजिए कि जो आपको किसकी बातों को ज़्यादा लग रहा है कि नहीं वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे माननीय सांसद जो अभी मौजूदा सांसद हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, हालांकि उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे जो हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो असफलता की ओर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कटिहार जिला के सांसद माननीय दुलाल चंद्र गोस्वामी जी अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी वादा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कुछ किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे पहली चीज़ है कि जो मैंने आपको कहा ना कि जो बेसिक्स है एजुकेशन, तो उसमें हमें दिखता है, हमें जो नजर आ रहा है के स्तर पे काम नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षा हो जाए, चाहे वो हॉस्पिटल हो जाए, हॉस्पिटल कहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम इससे पहले हम मेरे ही कोई जानने वाले में से थे, उसको कोई दिक्कत हो गई थी, तो लेकिन बताइए कोई रिस्पॉन्स तक नहीं मिला था वहाँ पे। अच्छा, नतीजा ये हो कि लास्ट में प्राइवेट में आके उसको तो हमारे साथ समदानी भाई, इनका कहना ये है कि हमारे 5 साल के लोकसभा जो कार्यकाल रहा इसमें श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी वो इनसे खुश नहीं है, और ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि ये इनके नज़र में या फिर इनके हिसाब से जो प्रत्याशी बेहतर रहे वो उनको वोट करें। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से प्रत्याशी को इस बार वोट करना चाहिए और कैसे और क्यों? देखिए, मैं तो आपसे कहा शुरू में ही कि आप जिससे हम सवाल करेंगे और वो मेरे जवाब देंगे और जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हीं को वोट करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आप किसी वोट करना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके आमने सामने तो भी हमारे 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो नज़र आ रहे हैं, बीजेपी से दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस के श्री तारिक अनवर जी। जो मेरे नज़र में जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे समझ में आएगा, मैं उसे वोट करूँगा। तो आप नाम बताइए कि किसको वोट करेंगे, श्री तारिक अनवर को वोट करेंगे? देखिए सर, मैं औपचारिकता से तो मैं नाम नहीं दे सकता, ये आप भी समझ रहे हैं।
आप ये आपका अधिकार है कि आप बता सकते हैं, लेकिन देखिए आप अगर फिर से हम सवाल करेंगे, तो आप अगर सुनिए दुलाल चंद्र जी अगर हमारे बात को समझ जाएंगे या फिर तारिक साहब अगर हमारे बात को समझ जाएंगे और जो हमको अच्छा लगेगा हम उस पर वोटिंग या कर आपके देंगे। पास तीसरा ये भी है कि आप दोनों कैंडिडेट से नाखुश हैं, आपके नज़र में दोनों ही कैंडिडेट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो देखिए दोनों से कैसे हो सकते हैं, हम तो होंगे तो सिटिंग से ही होंगे, जो रूलिंग है उसी से हो सकते हैं। अब जो हारे हुए थे तो उनसे तो हम सवाल नहीं कर सकते मुझे ना। आप ये बताइए उनसे हम ये सवाल कर सकते हैं जी। जो आप मेरे पास जो अपना मतदान के लिए जो रिक्वेस्ट करने गए, वोट मांगने के लिए आए हैं, तो आप मेरे लिए क्या वादे करते हैं? तो आप मुझे अब ये बताइए कि जनता को है कौन सी मुद्दों को देखकर वोट करना चाहिए, या फिर वो आखिर कोई भी कैंडिडेट उसके पास आता है तो क्या उनको क्या ऐसा पूछे या क्या बताए, या कैंडिडेट तो कुछ ना कुछ कहेगा जनता से, वोटर से कि आप मुझे वोट दीजिए, तो किस नाम पे या किस बेसिस पे उसको वोट दिया जाए? देखिए सबसे पहली बात आप ये बात बड़ी बेखूबी से जानते हैं जफर भाई, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एनालिसिस और एक्सप्लोरर भी हैं। तो आप ये चीज़ देखते होंगे अमूमन कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उसका एक मैनिफेस्टो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स जो भी होते हैं तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, तो उसमें कुछ कुछ बिंदुएं रहती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो लोग ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं जानते, उसको जानते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे। और रही सवाल कि लोग उस चीज़ को कहाँ तक समझ पाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, विश्वास है ना। जैसे कि हमने बताया कि वर्तमान जो सांसद महोदय जी थे, तो उन्हीं को एक विश्वास के साथ कहीं ना कहीं लोग उसको चूज़ किए थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं उनको बहिष्कार कर रहे हैं आने वाले टाइम में, मुझे ये लग रहा है। जनता को मैं बताना चाहूँगी कि आने वाले 26 अप्रैल को कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये 4 जिलों में 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो आपसे अनुरोध है कि आपके गांव में या फिर आपके मोहल्ले में हर पार्टी के नेता आपके बीच आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको सलाम करेंगे। तो आप ये याद रखें कि आप अगर वोट कर रहे हैं तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर वोट कीजिए, किसी धर्म या किसी जाति या किसी भी रिश्तेदारी के हिसाब से या कुछ पैसे ले देकर वोट को ना दें। आप उनसे सवाल करें कि आप मेरे फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, आप 5 साल तक हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, हमारी शिक्षा के लिए क्या करेंगे, और इसी बेसिस पे आप अपने इसी मुद्दे पर अपना वोट दें।